नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और फिट होंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप इस बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हो। बोर्ड पे लिखा हुआ है ऐसे पढ़ोगे तो टॉप करोगे। यानी कैसे पढ़ोगे? जो पॉइंट्स मैं आपको इस बोर्ड पे बताने वाला हूँ, उन पॉइंट्स के अनुसार अगर आप पढ़ोगे तो आपके हर विषय में 100% मार्क्स मिलता है। तो आपके हर विषय में 100% मार्क्स आने कंपलसरी हैं। ये कोई भी नहीं रोक सकता। तो पॉइंट नंबर 1, विषय का चयन। अगर आप पढ़ाई करते करते कक्षा 8 और 9 को पार कर चुके हो और आप हाई स्कूल में या इंटर के विद्यार्थी आप हो, तो आपका विषय विषय का चयन होना बहुत ही जरूरी है। अब विषय 3 फॉर्मेट में होती है। एक तो होती है आर्ट स्ट्रीम, एक होती है साइंस स्ट्रीम, और दूसरी होती है कॉमर्स स्ट्रीम। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। यानी ये 3 स्ट्रीम्स अक्सर ज्यादा होती है स्कूल कॉलेज में। और सबसे ज्यादा जो फर्स्ट चॉइस होती है स्टूडेंट की, वो साइंस होती है। और उसके बाद आर्ट्स भी होती है, कॉमर्स भी होती है। लेकिन आपको ये समझना है कि आप अगर साइंस स्ट्रीम में हो तो ये मत समझो कि ये दो और जो स्ट्रीम है आर्ट्स और साइंस, ये कमजोर स्ट्रीम है, यानी कि इनको पढ़ने वाले बच्चे कमजोर होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऐसा है कि ये साइंस थोड़ी हार्ड है, इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कॉमर्स है, इसमें थोड़ी कम करनी पड़ती है, और आर्ट्स में और कम करनी पड़ती है। यानी कि यह इसमें साइंस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीजें आती हैं। और कॉमर्स में सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, जो सीए बनते हैं, वो सारे इसमें अकाउंटेंसी वाले सब्जेक्ट आते हैं। आर्ट्स में जो आते हैं वो सब ह्यूमैनिटी वाले आते हैं, जैसे साइकोलॉजी है, सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है। यानी कि आप अगर इंटर में हो तो आपको 5 सब्जेक्ट ही मिलेंगे। 5 सब्जेक्ट इस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही आते हैं। यानी ये स्ट्रीम आपके पास होगी फिर भी आपके पास 5, ये स्ट्रीम होगी फिर भी आपके पास 5, और ये स्ट्रीम आपके पास होगी फिर भी आपके पास 5 सब्जेक्ट होने हैं। और इन जो सबका जो पूर्णांक होता है वो 500 मार्क्स का होता है, यानी 500। 500। तो इसका सिलेक्शन कैसे करना है? इसका सिलेक्शन आपको करना है सब्जेक्ट में रुचि होने की वजह से। यानी कि अगर आप थोड़े पढ़ने में कमजोर हो तो आप कॉमर्स ले लो, और थोड़े में कमजोर हो, यानी कि आपको लगता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ और मुझे पढ़ाई करनी बहुत ही जरूरी है, क्यों घर वालों का प्रेशर है, और मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो अनपढ़ रह जाऊंगा, तो आप इस साइंस आर्ट स्ट्रीम ले सकते हो। अगर आर्ट स्ट्रीम आप लेते हो तो इसमें भी स्कोप कम नहीं है। यानी कि तीनों स्ट्रीम है, सबके अपने अपने अलग अलग स्कोप है। आप ये ना समझे कि स्कोप कम। जितने भी आईएएस या यूपीएससी वाले होते हैं वो सब आर्ट स्ट्रीम के होते हैं ज्यादातर। लेकिन आर्ट स्ट्रीम करने के बाद आपको बीए करना है। बीए में जब जैसे कि आप आगे बढ़ोगे तो आपको 55 मार्क्स कंपलसरी हैं यूपीएससी में फॉर्म फिल करने के लिए। ऐसे ही साइंस में, वैसे तो आपको जो तीनों स्ट्रीम है इसमें कम से कम 70 से 80% मार्क्स कंपलसरी हैं। और जितना हो अधिक, जितना ज्यादा हो सके, जैसे कि आप 80 को भी क्रॉस करते हो, 90 को भी क्रॉस करते हो, जैसे 95, 96, 97, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यानी कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनोगे। तो मैंने ये आपको समझ में आया पहला स्टेप, जो सब्जेक्ट में रुचि। यानी कि आपके हर सब्जेक्ट में रुचि नहीं है। लेकिन मान लीजिए कुछ जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें मैथ पसंद है, किसी साइंस के स्टूडेंट को फिजिक्स पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है, किसी को बायोलॉजी पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट 100-100 मार्क्स के हैं, यानी 100 मार्क्स के हैं। और जो आपका जो फुल स्कोर है वो
500 मार्क्स का, तो आपको 500 मार्क्स में से ही आपका जो स्कोर बनेगा, चाहे वो 80% बने या 90% बने, जो भी बने कोई सी में से बनेगा। ऐसे आर्ट में, आर्ट स्ट्रीम में भी 5 सब्जेक्ट होंगे, ऐसे ही कॉमर्स में, स्कूल उसमें भी आपके 5 सब्जेक्ट भी होंगे, और सबके जैसे मैंने पहले बताया था लिख के, ये ऐसा ही है। तो आपको हर सब्जेक्ट पे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, चाहे आप हाई स्कूल में हो, मैं इसे सबके लिए बता रहा हूँ, ये नहीं स्पेशली आप या ग्रेजुएशन में हो, या आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, या आप हाई स्कूल के स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। तो आपको हर सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करना है, बराबर मेहनत करनी है, भले से उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, क्योंकि इंटरेस्ट ना हो, इससे जो एग्जाम में आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको ये फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि रखते हो, क्योंकि आपको जो 5 सब्जेक्ट है उसी में से मार्क्स आएंगे और उसी में से स्कोर बनेगा, चाहे 80% बने या 90% बने या 100% बने। तो आपको हर सब्जेक्ट में रुचि रखनी है, और जो सब्जेक्ट कठिन है, टफ है, उसको थोड़ा बाद में देखना है। लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट को मिनिमम, मान लो कि आपको आप 30 मिनट देते हो, तो जो कठिन सब्जेक्ट आपको लगता है उस सब्जेक्ट को आप लगभग 40 मिनट दो सबसे बाद में। लेकिन आपको अगर आधा आधा घंटा, अगर आप 5 सब्जेक्ट देते हो, तब 2.5 घंटे की आप स्टडी घर पे करते हो, कोचिंग से और स्कूल से अलग। आपको कोचिंग में तो कोचिंग चलेगी, आपको स्कूल में भी जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो पढ़ाई जाएंगे, लेकिन आपको घर पर भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आप स्कूल कॉलेज में करते हो, क्योंकि आपको बिल्कुल भी कोई भी सब्जेक्ट हल्के में नहीं लेना है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लगातार पढ़ाई करना, यानी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपके साथ लगातार होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है, जैसे कि एक फिल्म आई थी एम एस धोनी, उसमें एम एस धोनी कहते हैं इंटरव्यू में कि उनके पापा ने कहा था कि बेटा एग्जाम के टाइम पे अगर आप 100 दिन मेहनत किए होगे, तो एक दिन मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने 100 दिन मेहनत नहीं की है और एक दिन मेहनत करोगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको यहाँ ये नहीं करना, आपको 100 दिन लगातार मेहनत ही करनी है। आपको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। ये नहीं करना कि आपको 100 दिन मेहनत नहीं की और जिस दिन एग्जाम है उस दिन तो पूरी रात पूरे दिन 24 घंटे एग्जाम या बुक्स में लगा दिया, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे। नहीं, लगातार पढ़ना, तो आपको पढ़ाई लगातार करनी है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। लेकिन हाँ, रेस्ट ले सकते हो थोड़ा, जैसे कि आप रोज आधा घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जितना भी आप टाइम स्टडी दे रहे हो, उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। जैसे कि आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, स्पोर्ट्स का आपको जो भी इंटरेस्टिंग गेम्स लगते हो, उसको आपको, जो आपको पसंद मूवी हो वो देख सकते हो, आपको क्रिकेट खेल सकते हो, देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन ही उसमें लगे रहो, पूरे दिन में आपको पढ़ाई भी नहीं करनी, तो आप बोर हो जाओगे। आपको मेंटली थोड़ी सी रेस्ट चाहिए। अगर आप मेंटली रेस्ट करोगे तो आप ज़्यादा फ्रेश अपने आप को फील करोगे, और जैसे ही आप फ्रेश फील करोगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये पॉइंट आपको 3 समझ में आए। चौथा पॉइंट, विषय को कम मत समझो, यानी कि कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, उस टीचर से, आप उस सब्जेक्ट के टीचर से बिल्कुल बात करो। जो भी पॉइंट्स आपको समझ नहीं आते उनको नोट कर लो, और नोट्स करने के बाद में वो पॉइंट्स आप अपने टीचर से, अपने मैम से कंफर्म करो। जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर करो। अगर कोई आपका स्टूडेंट, आपका कोई सहपाठी है, कोई क्लासमेट है, वो उस क्वेश्चन को जानता है, तो आप उससे ये ना समझो कि ये ज़्यादा जानता है मुझसे, मेरी इंसल्ट होगी, मैं इससे नहीं पूछूंगा। आपको पूछना है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानता है उस क्वेश्चन के बारे में। तो ऐसे नहीं है वो हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जिसमें आप एक्सपर्ट होंगे, तो जिस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो उस सब्जेक्ट में आप उसकी हेल्प करो, और जो उस सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट है वो आपकी हेल्प करेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन में दोनों मिला के चलोगे तो अच्छा स्कोर करोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। हर विषय 100 मार्क्स देता है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स से कम नहीं देता, चाहे वो एनसी का सब्जेक्ट हो, फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट हो, सेकंड का या इंटरमीडिएट का या ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो अपने आप में 100 मार्क्स रखते हैं और एक वैल्यू रखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक
एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप किसी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गए, तो आप जिस सब्जेक्ट से अपने 10th में या 12th में दूर भागते थे, उसका पूरा एक डिपार्टमेंट मिलता है। यानी कि अगर आप हिंदी आपको बोरिंग लगती है, तो हिंदी का डिपार्टमेंट मिलेगा।